जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा भारतीय सेना के अंदर डायरेक्ट हवलदार भर्ती के बारे में। डायरेक्ट हवलदार कौन सा? सर्वियर, हवलदार सर्वियर ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों ये जो भर्ती आती है वो 1 साल के गैप में निकलती है। लास्ट भर्ती 2025 में आई थी और इस साल ये भर्ती आई नहीं है। 2027 में ये भर्ती आने की पूरे चांस है। तो जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के इच्छुक है तो आपने क्या है, इस वीडियो को अच्छे से देखना है ताकि आप इसके लिए तैयारी अभी से शुरू कर पाओ। अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तब जाके कहीं आप जो आपका मई जून में पेपर होगा उसका क्या है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसको आप क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, तो जितने भी उम्मीदवार हैं जो कि हवलदार सर्वियर को ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो सिविल कैंडिडेट है या फिर डिफेंस पर्सन, ये दोनों के लिए भर्ती आती है। सिविल कैंडिडेट और जो पहले से ही सेना में है उसके लिए भी ये भर्ती निकलती है। तो बहुत ही अच्छा जॉब प्रोफाइल है, डायरेक्ट हवलदार की पोस्ट है। और अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो अगले साल 2027 में ये वैकेंसी आएगी। एज, आपकी उम्र क्या रहेगी दोस्तों? सिविल कैंडिडेट के लिए है 20 से 25 साल। 20 से 25 साल अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो पहले से ही सेना में है, जो डिफेंस पर्सन है, उसके लिए है दोस्तों 20 से 28 साल। 20 से 28 साल तक आपकी एज है और आप भारतीय सेना में पहले से ही सेवारत हैं और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरी है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन दोस्तों इसमें क्या है, 12th। पहले तो क्या है, 12th क्लास में आपके पास पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और इन तीनों सब्जेक्ट में 50% नंबर आपके होने चाहिए। उसके बाद आपने बीएससी या बीए या बीएससी विद मैथमेटिक्स, या आपने बीए किया हुआ होना चाहिए या बीएससी किया हुआ होना चाहिए, लेकिन जो मैथ सब्जेक्ट है वो आपके पास होना चाहिए। अब कई उम्मीदवार बोलेंगे कि सर बीए में तो मैथ होता ही नहीं है। जिसको नॉलेज नहीं है वही बोलते हैं, बाकी जिसको नॉलेज है उसको पता है कि बीए में आप मैथ भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो ठीक है, 12th में पीसीएम 50% अंकों के साथ और बीए बीएससी विद मैथमेटिक्स अगर आपके पास है तो आप इस भर्ती के लिए योग्य हैं। इसके अलावा दोस्तों शैक्षिक योग्यता 12th में पीसीएम विद 50% नंबर और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, अगर आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है या फिर बीटेक किया है तब भी क्या है, इस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। बीटेक आपका किस में होना चाहिए, या तो सिविल या फिर इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रिक, है ना, या फिर मैकेनिकल या फिर कंप्यूटर टेक या फिर कंप्यूटर साइंस। इन सब्जेक्ट से अगर आपने बीटेक किया है तो भी आप इस पोस्ट के लिए योग्य हैं। ठीक है, अभी यहाँ का आपका डाउट क्लियर हो गया एज का और एजुकेशन का। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो आपका हाइट है, हाइट आपको जो लागू है, आपके स्टेट में जो आपको हाइट लागू है सेना में जाने के लिए, अग्निवीर की जो हाइट होती है जीडी की, वही हाइट आपको अथराइज है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो फॉर्म आते हैं इसके जनवरी फरवरी में फॉर्म आते हैं। 2027 में जनवरी फरवरी में इसके फॉर्म आएंगे और उसके बाद आपने फॉर्म को फिल करना है। अब बात करते हैं आपके कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम आपका होगा जिसके अंदर क्या है, आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, दोनों क्या है 100 नंबर के आपके पेपर होंगे। पेपर 1 100 नंबर का, पेपर 2 भी 100 नंबर का। टाइम होगा आपका 2 घंटे। 50 क्वेश्चन आपके पेपर 1 में, 50 क्वेश्चन आपके पेपर 2 में आएंगे। ठीक है, जो पेपर 1 है आपका वो होगा मैथमेटिक्स, पूरा मैथ आएगा उसमें। बहुत कोई हार्ड मैथ नहीं आता, नॉर्मल आपका 12th लेवल का ही मैथ आता है। कोई बहुत एडवांस मैथ भी नहीं आती है, नॉर्मल बेसिक मैथ आएगी 12th लेवल की। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड पेपर है वो होगा आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री वही 10th 11th 12th लेवल की आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री आएगी।
ठीक है। उसके बाद आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो गया, आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद अगर आप उसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर होगा आपका फिजिकल आपका 1.6 किलोमीटर रन है, सिर्फ क्वालिफाई है। 6 मिनट 15 सेकंड टाइम है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। कोई फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप उसमें ऐसा नंबर सिस्टम नहीं है, सिर्फ आपने पास होना है। उसके बाद पुलअप यानी कि बीम चिनअप वो है 6, कम से कम आपने 6 लगाने हैं पास होने के लिए। उसके बाद है 9 फीट का खड्डा, वो भी पास क्वालिफाई है, और जिग जैग बैलेंस ये भी क्वालिफाई है। तो इतना आपका फिजिकल होना है। अगर आपने फिजिकल कर लिया, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा, आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद फाइनल लिस्ट आएगी। लेकिन दोस्तों क्या है, अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो फिर क्या है, आपको अभी से क्या है इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें होता है कंपटीशन ज़्यादा, ऑल इंडिया वाइज बनती है मेरिट, ठीक है, और वैकेंसी होती है कम। वैकेंसी आपकी 50 से नीचे ही होती है, 30, 40, 45, 48 ऐसे ही 50 से नीचे ही इसकी वैकेंसी होती है। लेकिन जो जॉब प्रोफाइल है बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुनहरा मौका है। जो पीसीएम वाले बच्चे हैं, साइंस पीसीएम वाले जो बच्चे हैं, 12th में जिनके पास पीसीएम था, उनके लिए क्या है बहुत ही बेहतरीन ये नौकरी है, बहुत ही जॉब प्रोफाइल अच्छी है अगर आप भारतीय सेना को ज्वाइन करना चाहते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आप हवलदार सर्वियर का अगले साल के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो जो इसका मॉडल पेपर है, कैसे आपके क्वेश्चन आते हैं, उनका मैं एक वीडियो बना दूंगा। आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है हवलदार सर्वियर, हवलदार सेक आपने लिखना है। तो अगर उसमें बच्चों के कमेंट आएंगे, जो उम्मीदवार हैं उनके कमेंट आएंगे, तो आप लोगों के लिए मैं एक मॉडल पेपर तैयार कर दूंगा कि किस टाइप से क्या है आप लोगों के पेपर आते हैं, जिससे क्या है आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक, आपने क्या है उस हिसाब से फिर अपनी तैयारी शुरू करनी है। लेकिन आपको तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी, तब जाके क्या है आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का जो है वो क्वालिफाई हो पाएगा। ठीक, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और बने रहे चैनल के साथ। भारतीय सेनाओं और सीएपीएफ भर्तियों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।